Welcome to Win Online, your channel for educational videos. Today is the third video in the series of Win Reading Scheme. We have uploaded two videos of the readers, one for age 3+ and the other for age 4+ before this video. So if you haven't seen those videos, kindly go and check them out. इसके अलावा दरमियान में मैंने एक ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर भी वीडियो अपलोड की है. अगर आपसे वो मिस हो गई है तो उसको भी देखिए. सम वंडरफुल एक्टिविटीज़ दैट यू कैन डू विद योर चिल्ड्रन एट होम और इन द क्लासरूम. नाउ कमिंग बैक टू द रीडिंग बूस्टर. आज हम रीडिंग बूस्टर ग्रीन की बात कर रहे हैं जो कि एज 5+ के लिए है. 5+ मीन्स कि अब बच्चे जो हैं वो KG में हैं, राइट, और उन्होंने प्ले ग्रुप और नर्सरी पढ़ ली है. सो वी अंडरस्टैंड दैट नाउ they have understood a lot of words, their vocabulary has increased, their reading fluency has increased, बहुत सारे लफ्ज़ों की पहचान उनको हो चुकी है और रीडिंग में भी वो थोड़े बहुत महारत जो है वो हासिल कर चुके हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल बिल्ड द लेसन प्लान्स ऑफ दिस ग्रीन रीडर. जैसे कि हर रीडर के लिए मैं आपको कुछ प्रिपरेशंस बताती हूँ. इस रीडर को भी शुरू करने से पहले आपको कुछ प्रिपरेशंस करनी है. नंबर 1, पिक्चर्स ऑफ द कैरेक्टर्स, और इसके आगे मैंने न्यू लिखा हुआ है. न्यू इसलिए कि क्योंकि ये एक सीरीज़ है तो इसमें कैरेक्टर्स वही हैं, लेकिन हर रीडर में कुछ नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं. तो अगर तो आपके बच्चे प्ले ग्रुप और नर्सरी में भी यही रीडर पढ़ के आए हैं तो फिर उन्हें सिर्फ न्यू कैरेक्टर्स की तस्वीरें और उनके नामों के साथ आपने सिखाना है. बाकी जो है दे आर फेमिलियर विद द कैरेक्टर्स. सेकंड, स्टोरी रिलेटेड वोकैबुलरी लिस्ट जो कि हर दफ़ा ज़रूरी होती है. तो इसमें इस रीडर में सारे रीडर्स की तरह क्योंकि इनकी थीम ये है तो देयर आर 3 स्टोरीज. तो जो फर्स्ट स्टोरी है द पिंक ड्रैगन इज मैजिक, मैंने उसकी वोकैबुलरी लिस्ट जो है वो आपके लिए यहाँ पर लिखी है. दिस बिलोंग्स टू ओनली द फर्स्ट स्टोरी. तो हर स्टोरी के लिए इसी तरह आपने वोकैबुलरी लिस्ट बनानी है. एंड व्हेन यू आर टीचिंग दैट स्टोरी तो ये वोकैबुलरी लिस्ट जो है ये क्लासरूम में लगी होनी चाहिए सारा टाइम. जितने हफ्तों में आप इसको मुकम्मल करते हैं दिस लिस्ट शुड रिमेन इन द क्लासरूम फॉर क्विक रेफरेंस फॉर रीडिंग. इसी तरह सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स और सिमिलर स्पेलिंग वर्ड्स के फ्लैश कार्ड्स आप बना सकते हैं. जैसे पीछे आपने वर्ड फैमिलीज बनाई थी जब मैं आपको एज 4+ के रीडर के बारे में बता रही थी ना, रेड रीडर के बारे में, तो आपने वर्ड फैमिलीज बनाई थी. नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू. अगर आप चाहते हैं तो वर्ड फैमिलीज बनाने, वरना एट दिस स्टेज यू डू नॉट नीड दोज. अभी हमने कुछ और स्किल्स जो हैं वो बच्चों को सिखानी, तो हम उन्हीं पे फोकस करेंगे. देन क्वेश्चंस फॉर पिक्चर डिपिक्शन. ऑलवेज कीप अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस विद यू. मैं हर दफ़ा आपसे कहती हूँ डू नॉट एज्यूम कि आप उस वक्त तस्वीर देख के कोई सवाल बना लेंगे. नहीं, अपने लिए आसानी पैदा करें और पहले से अपने लिए क्वेश्चंस को रेडी करें. देन द एडिशनल थिंग दैट यू शुड बी डूइंग दिस टाइम इज दैट यू विल प्रिपेयर वर्कशीट्स, कॉम्प्रीहेंशन वर्कशीट्स जो कि बच्चे करेंगे, जो बहुत आसान होगी. उसका एक सैम्पल मैं आपको दिखा दूंगी. रीडिंग लॉग, लाइक ऑलवेज यू आर गोइंग टू कीप अ रीडिंग लॉग इन विच यू विल रिकॉर्ड बच्चे के नाम के साथ कि उसने कितने पेजेस पढ़ लिए और उसका फ्लुएंसी लेवल क्या है और वो किस लेवल पे है. Now when you will start and we are talking about, मैं usually आपको 5 weeks का बताती हूँ, but 5 weeks does not mean कि आपने 5 weeks में ही इस कहानी को ख़त्म करना है. 5 weeks तो मैं बताती हूँ just to tell you कि आपने कैसे लेकर चलना है स्टोरी को हर वीक में. But if you take 6 weeks, 7 weeks, 8 weeks, depending on your class size and depending on the reading fluency of your students, by all means take as many weeks as you should, जब तक के सारे बच्चों को अच्छी तरह से फ्लुएंटली रीडिंग ना आ जाए. बट एट द सेम टाइम रिमेंबर कि ये बहुत डेड बोरिंग भी ना हो बच्चों के लिए. सो दे शुड इंजॉय द रीडिंग एवरी टाइम दे डू इट. वीक 1 से हम शुरू करते हैं. वीक 1 इज अबाउट द फेमिलियराइजेशन विद द स्टोरी. स्टोरी के साथ फेमिलियराइजेशन कैसे? पेज टू पेज सफ़ा पलटते हुए, टॉकिंग अबाउट द पिक्चर्स एंड आस्किंग द चिल्ड्रन व्हाट कैन दे सी इन द पिक्चर एंड व्हाट डू दे गैदर, व्हाट डू दे अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स. उनका ख्याल क्या है कि ये कहानी क्या होगी और इसमें क्या लिखा होगा और कहानी कैसे आगे जाएगी और इसका एंड क्या होगा. जस्ट लेट देम गेट द फील ऑफ द स्टोरी. अभी पढ़ना वरना उन्होंने कुछ भी नहीं है, राइट. Familiarization with the characters and the text, that's it for this week.
इसके साथ ही आपने वोकैबुलरी की ड्रिल करानी है, यानी जो इस कहानी की वोकैबुलरी है उसकी ड्रिल करानी है. सो आई हैव रिटन ऑल द वर्ड्स ऑन दिस स्मॉल पीस ऑफ पेपर, और ये वाली लिस्ट जो है आपकी क्लास में डिस्प्लेड रहेगी. फिर इसके साथ जब आप बिल्कुल आखिरी दिन होगा, यानी इफ़ योर स्कूल इज़ ऑन फॉर 5 days, तो 5वां दिन जो होगा उसमें आपने बच्चों के साथ एक गेम खेलनी है. 4 दिन आप उनको ये वोकैबुलरी सिखाते रहे. अब 5वां दिन क्या करना है, यू विल प्ले अ गेम विद देम. दिस गेम इज़ कॉल्ड बिंगो. बिंगो में ये होता है कि आप कहानी पढ़ते हैं, बच्चे सिर्फ कहानी को सुनते हैं, और जो ही उन्हें वोकैबुलरी लिस्ट वाला कोई लफ्ज़ सुनाई देता है तो दे शाउट बिंगो. They do not say the word, they just shout bingo. So you are teaching them to not only this is listening practice, उन्हें लफ्ज़ की भी पहचान जो है सुनने से हो रही है, और स्टोरी के अंदर देख कर भी उन्हें लफ्ज़ की पहचान हो रही है. So this is the game that you will play. I will give you an example, like you will say it's a magic dragon. So जब आप magic कहें तो उस वक्त बच्चे सारे शाउट करें bingo, और ड्रैगन कहें तो बच्चे बिंगो शाउट करें. दिस मीन्स कि वो लफ्ज़ को सुनने में भी पहचानते हैं, देखने में भी पहचानते हैं, और उसको रीड भी कर सकते हैं. राइट. नाउ व्हेन वी मूव ऑन टू वीक 2, तो आपने क्या करना है, आपने वोकैबुलरी रिवाइज करनी है ज़रूर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. साथ साथ वोकैबुलरी को रिवाइज कीजिए, ठीक है. एंड देन यू विल डू मॉडल रीडिंग. आपने जितने पेजेस बच्चे को पढ़ाने हैं, क्लास को 1 पेज करना है, 2 पेजेस करने हैं, उसके आपने मॉडल रीडिंग करनी है. एंड अलॉन्ग विद द मॉडल रीडिंग यू विल गिव द रीडिंग प्रैक्टिस टू द स्टूडेंट्स. तो होल क्लास के तौर पर भी एक दफ़ा रीडिंग करवाइए, फिर इंडिविजुअल रीडिंग भी करवाइए, और इंडिविजुअल रीडिंग सुनिए भी. एंड बाय ऑल मीन्स टेक हेल्प फ्रॉम अदर टीचर्स, असिस्टेंट टीचर या किसी दूसरे टीचर से आपने हेल्प लेनी है. लेकिन जब आप ये पढ़ा रहे होंगे तो इस वीक में आपने एक और चीज़ बच्चों को सिखानी है जो कि बिल्कुल पहले सफ़े पे है, और वो है डायलॉग. देखिए, इट्स अ मैजिक ड्रैगन सेड बेन. The pink dragon is magic. No, it is not, said Pen. Yes, it is, yelled Ben. It is, it is, it is. So it's a dialogue between a brother and a sister. तो ये वाला dialogue जो है ये आपने बच्चों को बिल्कुल spoken English की तरह सिखाना है. It's a magic dragon. The pink dragon is magic. No, it is not. Yes, it is. And for increasing the challenge, अगर ये बहुत आसान है और बच्चे जल्दी सीख रहे हैं, तो you can change this magic dragon word with other objects from the classroom, like it's a red pencil. The red pencil is magic. No, it is not. Yes, it is. तो दो बच्चों को सामने लाकर आपने उनको इस डायलॉग की प्रैक्टिस करानी है. तो not only they will become fluent in reading, अंग्रेजी उनके मुंह से ज़्यादा फ्लुएंटली निकलेगी, यही हम चाहते हैं. जो आप रीडिंग करवाएंगे प्लीज़ उसके ऊपर डेट लिख के उसको होमवर्क में दीजिए प्रैक्टिस के लिए. ये मैंने पहले भी कहा है कि रीडिंग प्रैक्टिस उन्होंने रोज़ाना करनी है, ऑन डेली बेसिस. वीक 3 में यू विल चेक द होमवर्क. होमवर्क कैसे चेक करेंगे, बच्चों से सुनेंगे, उनसे सुनेंगे उनको बिठाकर. देन अगेन अगले सफ़ों की मॉडल रीडिंग, फिर बच्चों की रीडिंग प्रैक्टिस, और इस दफ़ा थोड़ी सी ओरल समरी भी. ओरल समरी डज नॉट मीन कि वो पढ़ेंगे, वो अपने अल्फाज में सिंपली एंड इन इंग्लिश, क्योंकि अब वो केजी में हैं, वो आपको बताएं पेज टू पेज कि क्या हुआ, कि किस पेज पे क्या हुआ, जस्ट ब्रीफली इन 3 or 4 sentences. ये दिस इज जस्ट स्ट्रेंथनिंग देयर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीडिंग एंड देयर आइडिया अबाउट द स्टोरी. तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है रीडिंग में. फिर आपने होमवर्क में रीडिंग देनी है. एंड अगेन व्हेन इट कम्स टू वीक 4 आपने होमवर्क चेक करना है, यानी जितने वीक्स भी आप इस स्टोरी को लेकर जाएंगे होमवर्क चेक करना है, मॉडल रीडिंग करवानी है, रीडिंग प्रैक्टिस करानी है, ओरल समरी करानी है, एंड टुवर्ड्स द एंड आपने ओरल क्वेश्चन आंसर्स भी पूछने हैं सफ़ों को खोल के. व्हाट इज हैपनिंग ऑन दिस पेज, व्हाट कैन यू सी ऑन द पेज, व्हाई इज द ड्रैगन क्रॉस, who is sitting on the rooftop, why is pen what is pen pointing towards. ये सारे मुख्तलिफ किस्म के सवाल जो आपने पहले से तैयार किए हुए हैं वो आपने बच्चों से पूछने हैं. एंड अगेन होमवर्क जब लास्ट वीक आएगा, बिल्कुल मेरे लिए तो वीक 5 है, आपके लिए वीक 8 भी हो सकता है, होल क्लास रीडिंग, यानी आप पढ़ें और आपके पीछे सारे बच्चे मिल के पढ़ें. दिस इज़ अ गुड एक्सपीरियंस एंड चिल्ड्रन एंजॉय इट. उसके बाद इंडिविजुअल रीडिंग आपने चेक करनी है हर बच्चे की.
और 2 पीरियड्स लगा लें, किसी असिस्टेंट से हेल्प ले लें, बट यू हैव टू डू इट जब तक आपकी तसल्ली ना हो कि सारे बच्चे लफ्ज़ों को पहचान कर पढ़ रहे हैं, मेमोरी से नहीं पढ़ रहे। रीटेलिंग कुछ बच्चों से करवा लीजिए इन देयर ओन वर्ड्स, 3-4 बच्चों से, एंड देन कॉम्प्रीहेंशन वर्कशीट्स। अब इस तरह की जो वर्कशीट्स है ना, ये आपने तैयार करनी है, वेरी सिंपल, और ये जो है आपने एंड पे करवानी है। द ड्रैगन इज, तो बच्चे पिक करेंगे ब्लू और पिंक, दिस इज टू चेक देयर अंडरस्टैंडिंग। इट इज डैश ड्रैगन, बेन्स और पेन्स। डैड इज वेरी डैश, हैप्पी और क्रॉस। डैश गेट्स इन बेड, बेन और पेन। द ड्रैगन इज इन द बंक और ट्रंक। अब देखिए लफ्ज हमने ऐसे चुने जो या तो मानी में एक दूसरे के करीब हैं या प्रोनाउंसिएशन और आवाज में। द डक इज स्टक इन द muck या trunk. So the children have to choose the word and then they can fill this blank. Either they can do it on their classwork copy या एक बड़ी शीट के ऊपर as a whole group आप पूरी क्लास से भी ये करवा सकते हैं। Display the sheet on the board और बच्चों से पूछ के आप responses लिख सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि classwork copy में ये ज़्यादा हो जाएगा तो do it on a bigger sheet as whole class experience on the board. अगेन एक बात का ख्याल रखिए, बाज़ बच्चों की रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होगी, बाज़ बहुत जल्दी बिल्कुल आपके साथ चल रहे होंगे, बाज़ स्लो रीडर्स भी होंगे और वो थोड़ा पीछे रह रहे होंगे। बाज़ पढ़ तो लेंगे लेकिन थोड़ी रुकावट के साथ पढ़ेंगे। तो व्हेन यू स्टार्ट द न्यू स्टोरी, तो इसका ये मतलब नहीं कि जो बच्चा पीछे रह गया, अभी उसने कंप्लीट नहीं की, तो वो बेचारा अभी पिछली ही पढ़ रहा है और आपने बाकी क्लास को नई कहानी शुरू करवा दी है। दिस इज़ वेरी डिस्करेजिंग फॉर द रीडर, और उसको रीडिंग में भी मज़ा नहीं आएगा और आप अनाउंस कर रहे हैं कि भाई तुम तो नालायक हो या नाकाम हो, तुम तो पीछे रह चुके हो। सो यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, ठीक है। उसमें आप हल्का सपोर्ट करते रहें, लेकिन वो साथ ही पूरी क्लास के साथ ही उसको नई कहानी शुरू करवाइए, क्योंकि दिस होल क्लास एक्सपीरियंस और जो मज़ेदार एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं पूरी क्लास के साथ, उसको इससे महरूम नहीं रहना चाहिए। द चाइल्ड विल कैच अप विद द रीडिंग, आहिस्ता वो कैच अप कर लेगा, ठीक है। और इस बात का पेरेंट्स को भी बताइए, क्योंकि कल ऐसा ना हो कि कोई आपके साथ आए शिकायत करने कि अभी उसने पिछली पढ़ी नहीं है, आप आगे लेकर जा रही हैं। तो टेल द रीज़न कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, और एक्सप्लेन कि मैं पिछली भी पढ़ाऊँगी, मुकम्मल कराऊँगी, बट द स्टूडेंट, द चाइल्ड हैज़ टू बी एट द सेम लेवल विद द अदर स्टूडेंट्स। उसको सबके साथ मिलकर इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट रीडिंग बूस्टर ग्रीन। 2 और रीडर्स हैं इस सीरीज़ के और उनकी वीडियोस भी हम फ्यूचर में अपलोड करेंगे। प्लीज़, रीडिंग इज़ अ स्किल और इसको स्किल की तरह सिखाइए, रट्टे की तरह नहीं। इट इज़ नॉट रोट लर्निंग। द चिल्ड्रन नीड टू लर्न ऑल द ट्रिक्स ऑफ डिकोडिंग द वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स। ये सारी चीज़ें आपने सिखानी, और ये सिखाने के लिए आपको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ रीडिंग के साथ करनी पड़ती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.